किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माँ बाप, दो बेटे तथा एक बेटी थी। बेटी का नाम लता था। लता बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। लता के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी एक शहर के व्यापारी के बेटे के साथ कर दी। लता नई नई बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में लता का जोरदार स्वागत हुआ। लता के ससुराल में सास, ससुर और एक ननद थी। ननद की शादी हो चुकी थी। लता की शादी के 2-3 साल बहुत ही खुशी व मजे से बीत गए। जैसे जैसे समय बीता, लता के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लता अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह संभालने लगी, जिससे लता की सास भी अपनी बहू से बहुत खुश रहती थी। लेकिन लता अपनी जिम्मेदारियों के कारण 2 साल से अपने मायके नहीं जा पाई थी। लता को अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। अब वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती थी। एक दिन लता ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझे 2 साल हो गए, मैं अपने घर नहीं गई। क्या मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं? सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। देखो बहू, इस साल नहीं, तुम अगले साल अपने मायके चली जाना। सास की ये बात सुनकर लता बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लता गुस्से से मन में सोच रही थी कि जब अपनी बेटी सोनी दीदी हर 3-4 महीने में घर पर आती हैं, तब मम्मी जी कितना खुश होती हैं और उन्हें वो 3-4 महीने भी बहुत दिन लगते हैं। तभी तो वो अपनी बेटी से कहती हैं, सोनी कितने दिनों के बाद आई हो? मुझे तो 2 साल हो गए। मम्मी जी मेरे बारे में तो कुछ नहीं सोचती। इस घर में कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता। बस मैं दिन भर घर का काम करूं और इन लोगों का खाना बनाकर खिलाऊं। बस यही मेरी जिंदगी बन गई है और कुछ नहीं। लता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर वह सोचती है, शाम को सोनी दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी जी कितना खुश होती हैं। फिर दीदी के लिए मम्मी जी न जाने क्या क्या बनवाएंगी। फिर लता किचन में जाती है और मन में कहती है, चलो तैयारी कर लो, सब बनाना तो मुझे ही पड़ेगा। लता यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज दी, लता जल्दी नीचे आओ, सोनी आ गई है। लता अपना मूड ठीक करके जल्दी से नीचे आती है और अपनी ननद का स्वागत करती है। सोनी पूछती है, कैसी हो भाभी? लता कहती है, ठीक हूं दीदी। और घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं भाभी। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। इस पर सोनी कहती है, नहीं भाभी, आप बैठो, नाश्ता करके मैं घर से आई हूँ। और हाँ भाभी, आप मेरे पास बैठो, मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। लता ने कहा, दीदी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तब सोनी ने बताया कि भाभी, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, ये उन्हें दवा दिलाने गए हैं, इसलिए इन्होंने ही कहा था यहाँ अकेले तुम क्या करोगी, तब तक तुम अपने मायके घूम आओ, इसलिए मैं आ गई। तब लता ने कहा, ठीक है दीदी, तो मैं खाना बना लेती हूँ, आप भी खा लेना और जीजाजी तथा अपनी सास के लिए भी ले जाना। भाभी आप मेरे पास बैठो, शाम को मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। लेकिन लता नहीं मानी। तो सोनी ने कहा, ठीक है भाभी, आप खाना बनाओ और मैं आपके साथ वहीं बातें भी करूंगी और थोड़ी बहुत आपकी मदद भी कर दूंगी। दोनों ननद भाभी ने हंसी मजाक करते करते जल्दी ही खाना बना लिया। सोनी खाना खाकर शाम को अपने घर चली गई। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद लता भी थकी हारी कमरे में आ जाती है। तो उसका पति जितेंद्र कहता है, लता थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थक गई हो। लता दुखी मन से कहती है, मुझे आराम कहाँ? तब जितेंद्र पूछता है, क्या हुआ लता? तब लता ने कहा, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं सारे दिन बस काम करती रहूं, कहीं जाऊं नहीं, यहाँ तक कि अपने मायके भी नहीं जाऊं। सोनी दीदी कुछ घंटों के लिए आती हैं, पर कम से कम सबसे मिल तो लेती हैं। मुझे तो 2 साल हो गए, मैं अपने मायके नहीं गई। तो जितेंद्र ने कहा, लता सोनी दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब जीजा जी को कहीं जाना हो तभी तो आ पाती हैं।
तो लता ने गुस्से से कहा, इसका मतलब मैं कभी अपने मायके नहीं जा पाऊंगी। जितेंद्र ने कहा, गुस्सा क्यों होती हो, तुम चली जाना, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। फिर लता गुस्से में सो जाती है। सुबह उठकर लता रोज की तरह काम में लग जाती है। दोपहर में लता की सास की सहेली उनके घर आती है। दोनों सहेलियां खूब बातें करती हैं। तभी लता की सास की सहेली लता की सास से पूछती है, अरे सोनी की माँ, ये बताओ कि बेटी और बहू में तुम क्या फर्क समझती हो। लता की सास हंसते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो वह मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सब बातें लता सुन रही थी। अपनी सास की ये बात सुनकर लता को बहुत दुख होता है और वह सोचती है कि मैंने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है जो वो ऐसा सोचती हैं। लता की सास की सहेली चली जाती है, लेकिन लता ये बातें सोच सोच कर दुखी रहने लगती है। एक दिन लता को उदास देखकर उसकी सास उससे पूछती है, लता क्या हुआ, उदास क्यों रहती हो। लता ने कहा, कुछ नहीं मम्मी जी। तब उसकी सास ने कहा, नहीं लता, कुछ बात तो जरूर है, तुम बताओ मुझे। तब लता ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि कैसे आप अपनी सहेली को बेटी और बहू का फर्क बता रही थी। तब लता की सास बोली, अरे तुम इस बात को लेकर नाराज थी, बस इतनी सी बात थी, मैं तुमको समझाती हूँ। तब लता की सास ने बताया, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और हाँ, खाने में अगर मीठा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। इसलिए तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती क्योंकि तुम्हारे बिना ये घर सूना सा लगता है। लता अपनी सास की सारी बातें समझ जाती है और अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। फिर शाम को जब जितेंद्र घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, लता अपने मायके जाना चाहती है 1-2 दिन के लिए। लता की सास कुछ कहती, इससे पहले ही लता बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना, अगर मैं चली गई तो खाना बेस्वाद हो जाएगा। लता की बात सुनकर जितेंद्र को कुछ समझ तो नहीं आया, पर आश्चर्य जरूर हुआ कि जो कल रात तक मायके जाने की बात कर रही थी, आज वह खुद ही जाने से मना कर रही है। वास्तव में औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। और जितेंद्र हंसते हुए अंदर चला जाता है और लता और उसकी सास दोनों मुस्कुराते हुए बातें करने लगती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।